नमस्कार बेय अकि लटि अख श्लोक अकि दोहन हेत a shloka a day and most probably इस पंचस्तवी का जो संभाषण है, इसका जो उच्चारण है और इसकी जो ध्वनि है, नाद ध्वनि है, मुख्यतः हम इसी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए इसका पाठ करते हैं, क्योंकि यह नाद ध्वनियाँ दिव्य ध्वनियाँ हैं। चाहे वो कोई भी श्लोक हो, अव्वल तो ये ध्यान श्लोक हैं, यम सारी ध्यान श्लोक पंचस्तवी मज हर श्लोकस मज दीवी हुंद अखक कथ अखक भाव अखक रूप अखक स्पंद। तो ये स्पंद अस पानस मज रेजोनेट करुन तो पानस मज श्रवण के माध्यम से चेनुन, यह चेन अमुक असली पाठ। अर्थ पत समझान वार वार। यह जो महात्रिपुर सुंदरी का वचन है, जो धर्माचार्य जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, आज चौथे तव का जो है 19वां श्लोक हम ले रहे हैं। तो जो कुछ यूँ है, आनंद लक्षणम मनाहत नामनि देशे नादात्मना परिणतम तौ रूपमीशे प्रत्यंग मुखेन मनसा परिचीयमानम शंसंत नेत्र सलिलै पुलकैश्च धन्यः। आनंद लक्षणम मनाहत नामनि देशे नादात्मना परिणतम तव रूपमीशे प्रत्यंग मुखेन मनसा परिचीयमानं शंसन्ते नेत्र सलिलैः पुलकैश्च धन्यः। हे ऐश्वर्यशालिनी स्वरूपिणी, हे ऐश्वर्य स्वरूपिणी, शलाज्य और उत्तम भक्त, तुम्हारे आनंद की जो आनंद, तुम्हारे आनंद ही लक्षण है जिसका, ऐसे तुम्हारे रूप को अनाहत मध्यमा वाक नाम वाले स्थान पर शब्दों के रूप से अक्षरों का मूल रूप परिणाम में आया हुआ तथा सन्मुख रूप वाले मन से बढ़ाया हुआ आंसुओं की अश्रुधाराओं तथा रोमहर्षों द्वारा जतलाते हैं। यहाँ अभिव्यक्ति की बात की गई है, और अभिव्यक्ति इन्हीं नाद समूहों की, इन्हीं नाद ध्वनियों की जो इस श्लोक में वर्णित हैं, या जो हम वर्णित करते आए हैं, जो भी अंतःकरण की जो स्थिति है उसकी अभिव्यक्ति है। ये भगवती के ही स्वरूप हैं, चाहे नाद का कोई भी रूप हो। ये स्पंदन, दिव्य स्पंदन नाद का ही स्पंदन है। ऐश्वर्य स्वरूपिणी, शलाज्य और उत्तम भक्त, तुम्हारे आनंद ही लक्षण है जिसका रूप को अनाहत मध्यमा वाक नाम वाले स्थान पर, क्योंकि अभिव्यक्ति की या उनको अनुभव करने की कई स्थितियां हैं, परापश्यंती, मध्यमा और वाक वैखुरी। तो ये मध्यमा की बात यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर हम श्लोक को, उसके स्पंदन को अनुभव करते हैं। जैसे हम श्लोक पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, मध्यमा स्थान पर उसका मनन हो रहा है। तो ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अनुभूतियाँ हैं, उन अनुभूतियों की बात है। और जब हम किसी बात को लेकर के मन ही मन उसका मनन करते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते, उसको वाक स्तर पर नहीं उठाते, उसको पश्यंती स्तर पर नहीं उठाते, मध्यमा स्तर पर उठाते हैं, तो उस वक्त उसके भावों के अनुरूप अश्रुधाराएं बह उठती हैं, रोम रोम
हर्षित हो उठता है और वैसे ही उसी माध्यम से उन बातों की, उन स्वरूपों की, उन दिव्य ध्वनियों की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात हम उसको बता पाते हैं। और यह एबिलिटी कि हम ऐसा कर पाएँ, ये भी अनुग्रह की शक्ति है। ये भी ऐसी बात है कि वो दिव्यता उसी महात्रिपुर सुंदरी की वजह से हम में ऐसी बातें आ जाती हैं, अर्थात सिद्ध हो जाते हैं उस बात के लिए कि हम अभिव्यक्त भी कर पाते हैं। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।